हाय, हम सबकी स्कूल लाइफ में कुछ ऐसे टीचर जरूर होते हैं जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जो हमारे फेवरेट होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें हम अपनी पूरी स्कूल लाइफ में नफरत करते हैं और हम यही सोचते हैं कि कब हमें उनसे छुटकारा मिलेगा और आगे चल के हम उनसे फिर कभी ना मिले तो अच्छा ही है। तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई टीचर था या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में ऐसा एक टीचर जरूर था जिसने मुझे पूरे साल बहुत परेशान किया। तो हाँ, आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये स्टोरी टाइम वीडियो। तो यार, मैं ना बचपन से ही एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ पढ़ाई और स्पोर्ट्स में। मैं कभी इतना अच्छा नहीं था। अब तुम लोग बिलो एवरेज सुन के समझ ही गए होगे कि मैं कैसा था। तो ये बात भी शुरू होती है क्लास 10th के टाइम पे। उस टाइम पे हमारा न्यू सेशन शुरू हुआ था। अब स्टार्टिंग के दिनों में उन मैम का बिहेवियर नॉर्मल था बाकी टीचर्स जैसा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना वैसे वैसे उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। अब एक दिन हुआ यूँ कि उस दिन उनकी सब्जेक्ट की कॉपी चेकिंग का दिन था और मेरा काम कंप्लीट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी कॉपी चेक कराने चला गया ये सोच के कि कम से कम जितना काम मेरा कंप्लीट है उतना तो चेक करा लूं। अब अगर कोई टीचर मेरी ये वीडियो देख रहा है तो मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे ने काम कंप्लीट नहीं किया है तो आप लोग उसे डांट के या वार्निंग देके छोड़ दोगे ना। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब मैंने उनको कॉपी चेक कराने के लिए दी तो मेरा जितना काम कंप्लीट है उन्होंने वो तो चेक कर दिया, लेकिन जब उन्होंने आगे का पेज खोला और देखा कि मेरा काम इनकम्प्लीट है तो उन्होंने पहले मेरे कॉलर को पकड़ा और खींचते हुए अपने पास और ले आई और उन्होंने मेरे को एक जोर का थप्पड़ मारा मेरे गाल पे। और थप्पड़ पड़ता ही मैं कुछ 2-3 सेकंड तक ये सोच रहा था कि ये हुआ क्या मेरे साथ। और फिर उन्होंने दूसरा पेज पलटा और देखा कि मेरा काम उस पे भी कंप्लीट नहीं है। फिर उन्होंने मेरे को एक और थप्पड़ मारा। फिर तीसरा पेज देखा, उस पे भी काम कंप्लीट नहीं था। फिर तीसरा थप्पड़ मारा मेरे को। और चौथा पेज पलटा, उस पे मेरा काम कंप्लीट नहीं था। फिर उस पे भी मेरे को चौथा थप्पड़ मार दिया उन्होंने। और ऐसे करते करते हर एक पेज इनकम्प्लीट होने पर एक एक थप्पड़ मारे जा रही थी मेरे को वो सबके सामने। और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और वो टपकने ही वाले थे, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे अपने आप को कंट्रोल कर लिया। और फिर उन्होंने मेरे को कॉपी वापस कर दी और गुस्से में बोला कि काम कंप्लीट करके लाना अगली बार से। और उन्होंने थप्पड़ मार मार के मेरा एक साइड का गाल लाल कर दिया था और उनके हाथों के निशान मेरे गाल पे थोड़ी देर तक छपे हुए थे। और आज के टाइम में ना ऐसा रूल है कि कोई भी टीचर बच्चों को मार नहीं सकता, सिर्फ डांट सकता है, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे मेरे को इतना मार दिया। और मैंने इस बात को लेके कुछ किया भी नहीं क्योंकि मैं बहुत शांत रहता था उस टाइम पे क्लास में। अगर तुमने मेरी ये वाली स्टोरी टाइम वीडियो देखी है जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने क्या हरकत की थी, तो वो इंसिडेंट भी हो चुका था मेरे साथ इस वाले इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद। खैर, ये तो थी पहली घटना जो मेरे साथ घटी थी। अब हम चलते हैं दूसरी घटना की तरफ। तो एक दिन हुआ यूँ कि हमारे यूनिट टेस्ट के रिजल्ट आ गए थे और कुछ बच्चों के कम मार्क्स आए थे और कुछ बच्चों के ज्यादा मार्क्स आए थे। तुम लोगों को मैं बता दूं कि मैं बचपन से लेकर पढ़ाई में कभी इतना अच्छा नहीं था, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। अब तुम लोग समझ ही जाओ कि मेरे कैसे मार्क्स आते थे स्कूल टाइम में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर किसी बच्चे के मार्क्स एग्जाम में कम आते हैं तो उससे रीजन पूछते हैं कि मार्क्स कम क्यों आए और उसे मोटिवेशन देते हैं ताकि उसका कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। लेकिन हमारी मैम इस चीज का पूरा अपोजिट थी। वो बच्चों के मार्क्स कम आने पर उन्हें रीजन पूछना और मोटिवेशन देना तो छोड़ो, उल्टा उस बच्चे को सबके सामने बेइज्जत करती थी बहुत बुरी तरह से। और इतनी बुरी तरह से बेइज्जत करती थी कि बंदे के अंदर जितना बचा कुछ कॉन्फिडेंस होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब किस लेवल तक वो बेइज्जती कर सकती थी तुम सोच भी नहीं सकते हो। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था कभी भी, तो एक दिन बदकिस्मती से उसी सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ गए जो वो हमें पढ़ाती थी। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया वही हुआ मेरे साथ। उन्होंने मेरी भी बहुत बेइज्जती करी सबके सामने और ये भी बोलने लग गई थी कि तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं बन पाओगे, ये सब बोलने लग गई थी वो मेरे को। और लिटरली ये सब सुन के ना मैं अंदर से इतना इमोशनल हो गया था ना, मतलब मैं बस रोने ही वाला था, लेकिन मैंने कैसे ना कैसे करके अपने आप को कंट्रोल कर रखा था। मेरे आंखों से आंसू तक टपकने वाले थे उस टाइम पे ये सब सुन के, लेकिन उनकी इस बात को मैं गलत साबित करके रहूंगा एक ना एक दिन। और वो ना 11th में आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाती थी और वो मुझे भी 11th में आर्ट्स ही देना चाहती थी ताकि वो मेरे साथ वही सब कर सके जो उन्होंने मेरे साथ 10th में किया था। लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। इस बार मैंने कॉमर्स ले ली 11th में और 11th में पूरे साल मैंने उनसे दूरी बना के रखी। और जब मैं 12th क्लास में आया ना तब उन्होंने स्कूल ही छोड़ दिया और तब से लेकर मैं उनसे दोबारा मिला ही नहीं फिर। और उनसे मैं दोबारा ना ही मिलूं तो अच्छी बात है। और अब के टाइम में वो जिस स्कूल में पढ़ा रही है ना वहाँ के किसी एक बच्चे ने एक बार मुझे बताया कि भाई उन्होंने तो हमें परेशान करके रख दिया है भाई, बहुत गुस्सा करती है हमारे ऊपर। मतलब देख रहे हो, उन्होंने दूसरे स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। खैर, ये थी आज की स्टोरी टाइम वीडियो। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और इस बार मैं इस वीडियो का एम रख रहा हूँ मैं 35 लाइक्स का, तो करा देना यार। तो मैं जा रहा हूँ फिर दूसरी वीडियो बनाने। तो बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।
गया।